देखेंगे अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण। ये जो रीजनिंग का सामान्य मानसिक योग्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह यहाँ आपको मिलेगा और ये तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें करता क्या है, देखिए जैसे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ये विकल्प जो है किसी ना किसी तरह से 3 आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक जो है उससे क्या है, भिन्न है। तो जैसे देखिएगा, अगर हम वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वर्णमाला में चलेंगे तो वी के बाद डब्ल्यू आता ही है, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई आता है। उसके बाद ये तो पहला विकल्प हुआ। दूसरे वाले में देखेंगे दिया है सी ई जी आई, लेकिन इसमें एक अक्षर गायब कर रहा है। सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, एच के बाद तवाई दिया है। फिर हम चलते हैं के एम ओ क्यू, के बाद यल गायब किया है, एम लिखा है, एम के बाद एन गायब किया है, ओ लिखा है, ओ के बाद पी गायब करके क्यू लिखा है। इसका मतलब इस प्रकार का इसमें तालमेल मिल रहा है। दो हो गए। क्या देखते हैं डी वाले में भी ये कॉम्बिनेशन है, आर टी वी एक्स, तो आर के बाद यस गायब किया है, टी दिया है, क्यू आर एस टी, यू गायब किया है, वी लिखा है और डब्लू गायब करके एक्स लिखा है। तो चाहे इस तरह से लिखें या आप जो है देख रहे हैं कि 1 2 3 तीनों में एक ही समानता है कि बीच वाला अक्षर गायब करके तब अगला अक्षर लिखा है। लेकिन पहले वाले में डायरेक्ट वी डब्ल्यू एक्स वाई एक क्रम में लिखा है, कोई अक्षर छोड़ा नहीं है। तो ये तीन एक दूसरे से संबंधित हैं, एक जैसे पैटर्न पर हैं, और जबकि ए वाला उससे भिन्न है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक। अब देखेंगे जो दूसरा प्रश्न है अपने पास, जैसे देखिए दिया है जी ई सी ए पी एन एल जे वी यू एस क्यू टी आर पी एन। तो एक बार अगर आप वैसे देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। अब इसमें अक्षरों को अगर देखें तो ई सी ए एक क्रम मिल रहा है कि पहले ए है, ए के बाद उसने क्या किया, बी छोड़ दिया, सी लिख दिया, सी के बाद फिर डी छोड़ दिया, ई लिख दिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया और जी लिख दिया। तो हमको एक क्रम समझ में आ रहा है कि इधर से अगर चले एक एक अक्षर छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा, मतलब दूसरा अक्षर ले रहा है एक, और उसके बाद जे के एल एम एन ओ पी, बढ़िया उसी क्रम में है, एन ओ पी क्यू आर, यस छोड़ा टी लिखा, एन के बाद ओ छोड़ दिया, पी लिखा, क्यू छोड़ा आर लिखा, यस छोड़ा टी लिखा, क्यू आर छोड़ा यस लिखा। यही देखिए लगातार यू और वी इकट्ठे हो गए, यू और वी इकट्ठा हो गए, जो कि किसी में ऐसा नहीं है, सब में एक एक अक्षर छोड़ करके तब लिखा है, उस क्रम से ये सी वाला है। कहने का मतलब ये पुराना पिछला वाला ही है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें इस क्रम में दिया था, इसमें उल्टा क्रम में दिया है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर जो है सी है। अब देखेंगे इसमें दिया है बी एफ जे क्यू आर यू जेड जी जी जे ओ वी आई एल क्यू एक्स। तो सबसे पहले आप धैर्य के साथ अक्षरों को लिख डालिए और इन्हीं चारों विकल्प में से एक अपने को मिलने वाला है। तो बी लिखा है, सी डी ई छोड़ के एफ लिख दिया, आई छोड़ के जे लिखा, के एल एम एन ओ पी, तब जाके क्यू लिखा। मतलब इसमें तो एक क्रम मिला। चलो देखो इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। बी वाले में देखेंगे आर लिखा है, यस टी, आर लिखा ही है, यस टी, उसके बाद यू लिखा, फिर
वी डब्ल्यू एक्स वाई, उसके बाद जेड लिखा। फिर शुरुआत में चले आइए, फिर मतलब 2 अक्षर, 2 4 अक्षर आगे फिर देखते हैं, अभी नहीं ज़्यादा टाइम ले लेगा। फिर जी है, जे है, जी एच आई 2 अक्षर, जे के एल एम एन, उसके बाद ओ। फॉलो तो कर रहा है। यस 2 अक्षर के बाद ही हो, फिर 2 अक्षर के बाद है, फिर 4 अक्षर के बाद अगला आ रहा है, 4 अक्षर के बाद ये भी आ रहा है। ऐसे आप पाएंगे डी वाले में करेगा। कहने का मतलब ये जो पहला है यही फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि बी के बाद इस नियम के हिसाब से यहाँ ई आना चाहिए था। भाई 2 अक्षर के बाद तीसरा अक्षर लिखा जा रहा, देखिए आर के बाद एस टी को बाहर किया, यू लिखा, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स इसको आर रखा, जेड रखा। तो 2 अक्षर के बाद तीसरा, मतलब शुरुआत में 2 अक्षर के बाद तीसरा लिख रहा है, और उसके बाद फिर 4 अक्षर के बाद अगला लिख रहा है। तो इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। हाँ देखेंगे, इसमें बहुत ही रुचिकर प्रश्न है। अगर आप देखेंगे तो इधर से सिस्टम चल रहा है। तो पहले हम एक पेयर देख लेते हैं। जैसे के के बाद एम दिया है, इसका मतलब यल मिस किया है, के यल एम। पी क्यू मिस किया है, आर। टी यू वी, टी यू मिस किया, वी। एन ओ मिस किया है, पी। मतलब ये वाला जोड़ा, ये पेयर हर एक में सही है, सही क्रम में है। अब समस्या आती है तो हम दूसरे वाले पेयर पर देखें, और उसमें दूसरे वाले में देखने के लिए हमको चलना होगा इधर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए से जी हुआ है, तो ए बी सी डी ई एफ जी। कहने का मतलब 2 2 4 1 5, 5 के बाद छठवां अक्षर लिख रहा है, एफ के बाद एल, एफ जी एफ जी एच आई जे के, फिर एल। इसमें भी 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ये तो दोनों ए और बी विकल्प अपना सही है। सी वाले में देखते हैं, पी के बाद जे दिया है, पी के बाद जे दिया है। देखते हैं पी क्यू आर एस, एक मिनट वो उल्टा हो रहा है, पी के बाद जे नहीं बल्कि जे के बाद पी देख लेते हैं, तब सही रहेगा। ये क्यू आर जे के, जे के बाद के, जे के बाद है के यल एम एन ओ पी। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ये तो ये भी फॉलो किया, तो मतलब इसमें हो सकता है डी ई सी डी ई एफ जी एच आई। इसमें देखिए मिल गया ना, इसमें 4 अक्षर के बाद 5वां रख दिया, और इनमें जो है 5 अक्षर के बाद, सब में 5 अक्षर के बाद, इसमें 4 अक्षर के बाद। तो इसलिए अपना ये जो डी वाला विकल्प है यही जो है सही है। और इसके जो कंडीशन है उस पर आप फोकस करेंगे तो आपका सही रहेगा। फिर वैसे ही हम ग्रुप देखते हैं। अगर ग्रुप के हिसाब से समानता है तब तो ठीक है, नहीं तो अलग होगा। ए के बाद ई दिया है और जी के बाद सी दिया है, ये तो ए वाले में हो गया। बी वाले में है एच के बाद एल, एन के बाद जे, थोड़ी सी जगह रहेगी। तो ए बी सी डी ई एच आई जे के, ये तो ठीक लग रहा है। सी वाले में है ओ के बाद यस दिया है, ओ पी क्यू
आर, चलिए ये भी ठीक है। डी वाले में देख लेते हैं, डी वाला विकल्प। वी के बाद जेड वाला देखते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कहने का मतलब पहला वाला ग्रुप एकदम सही है। पहले वाले ग्रुप में अगर आप चलते हैं तो पहले वाले ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। अब उत्तर हमको मिलेगा कहाँ से? इतनी मेहनत कर लिए, टाइम भी ले लिए, उत्तर कहाँ से मिलेगा? उत्तर मिलेगा दूसरे वाले में। तो कहीं कहीं किसी किसी में टाइम ले लेगा, किसी किसी में टाइम बचेगा। तो जी एच, ये देखिए वापस आया, सी डी ई एफ, तब जाके जी आया, सी से जी आया, जे के एल एम फिर एन आई, ये भी फॉलो कर रहा है। तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरा वाला है वी ओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू। अरे ये तो पूरा नियम का बंटाधार कर रहा है। यही है बी एक्स, एक्स बी है एक्स वाई जेड ए फिर बी। अब देखिए ये सब फॉलो कर रहे हैं। यही जो सी वाला है, यही सी वाले में ए ग्रुप जो है वो बी वाला ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो वही जो फॉलो नहीं कर रहा है वही अपने काम का है, वही अपना उत्तर है। इसका देखेंगे, दिया है डी ई बी आर टी पी एच आई एफ एन ओ एल। अब इसमें आप चारों विकल्प देखेंगे तो इसमें सीधे बताएं कि इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ओ है। और आपको पता है कि अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू ये स्वर है, शेष व्यंजन है। तो इन तीनों में तो स्वर है, लेकिन बी वाले में स्वर नहीं है, इसलिए अपना ये अलग ऑप्शन बी हो गया, ए बी वाला आंसर है। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल पंकज कोडिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। और ये जो श्रृंखला है जारी रहेगी। फिर वर्गीकरण वाली अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।